लेकिन 2024 में भाजपा भाजपा और भाजपा और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। जो चीज जितनी जल्दी पैदा होती है उतनी जल्दी गिर भी जाती है। टक्कर बक्कर की तो आप बात देख रहे हैं। वो दावा कर रहा था कि मेरी 150 सीट आएंगी, मोदी की 10-5 आएंगी। गुजरात में अभी क्या हुआ है? ये 2024 में जो अरविंद केजरीवाल भारत का जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनका ख्वाब रह जाएगा, मतलब असंभव है। अब की बार मोदी जी ही आएंगे 24 में। मैं तो राजनीति में जितनी भी गंदगी है उसको इस तरह से साफ करना चाहता हूँ कि जैसे अभी दिल्ली की सरकार है जो प्रत्येक चीज़ को फ्री की हुई है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, तो ये फ्री करने से काम नहीं चलेगा। यदि इस फ्री को हटा करके कुछ कम करके जनता से वसूला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फ्री के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरह से बदलेंगे राजनीति को, क्योंकि तमाम जो है जितने भी वायदे हुए हैं और अब आप लोग भी वायदा करने आए हैं कि हम अच्छा स्वच्छ शासन देंगे, हम राजनीतिक ग्रुप बनाएंगे या प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, किस तरह से देखते हैं? मैं तो राजनीति में जितनी भी गंदगी है उसको इस तरह से साफ करना चाहता हूँ कि जैसे अभी दिल्ली की सरकार है जो प्रत्येक चीज़ को फ्री की हुई है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, तो ये फ्री करने से काम नहीं चलेगा। यदि इस फ्री को हटा करके कुछ कम करके जनता से वसूला जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये फ्री के चक्कर में सबको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग आलसी होते जा रहे हैं, मतलब काम करने से भागते जा रहे हैं। और मतलब ये फ्री के चक्कर में गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, CNG का PNG का दाम बढ़ रहा है। उसके अलावा शराब के जितने ठेके खुल गए, 50,000 शराब के ठेके खुल गए, और इस तरह से ठेके खुलने से जो जवान बच्चे हैं ज़्यादा खराब हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि फ्री के चीज़ को ख़त्म करके, शराब को ख़त्म करके बिल्कुल स्वच्छ राजनीति यहाँ पैदा हो और यहाँ के वातावरण ठीक हो। और जब तक मतलब यहाँ के लोगों के वातावरण को नहीं ठीक किया जाएगा, भ्रष्टाचार को नहीं ठीक किया जाएगा और ये अत्याचार को नहीं ठीक किया जाएगा, तब तक राजनीति में सुधार होना मुश्किल है। केजरीवाल जी कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, अब हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो किस तरह देखते हैं आप? किस तरह से जैसे उनके मंत्री जो है फंस रहे हैं, तो क्या देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वो पहले मतलब दिल्ली में शासन किया, उसके बाद पंजाब में शासन स्टार्ट हो गया, उसके बाद कई राज्यों में मतलब शासन स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के मन में ऐसी मंशा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो इस तरह का जब एक राज्य का मुख्यमंत्री एक राज्य की स्थिति को नहीं ठीक कर सकता है, तो वैसा व्यक्ति यदि भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो देश को बिल्कुल चौपट कर देगा और फिर उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद मतलब मॉडल की बात करते हैं कि दिल्ली का मॉडल सबसे सुपीरियर है, देश विदेश में हमारी जो है साख है। हम लोग देश के दिल्ली के मॉडल को लेकर, स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का मॉडल हो, वो तो इसको लेकर के पूरे राज्यों में जो है चुनाव लड़ते हैं। देखिए, इस तरह का जो मतलब दिल्ली का जो मॉडल जो हम प्रत्येक जगह जो प्रस्तुत करते हैं, तो दिल्ली का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए भी जज्बात और जुनून चाहिए, क्योंकि सबको फ्री के फेड़े में फंसाने से अच्छा है कि कम कर दिया जाए और लोगों को रोजगार दिया जाए और लोगों को काम में लगाया जाए, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, बिजली भी फ्री एकदम नहीं दिया जाए, पानी भी फ्री एकदम नहीं दिया जाए, बसों में लेडीज़ को फ्री नहीं दिया जाए। यदि फ्री ही करना है तो बुजुर्ग लोगों को मतलब इस तरह का फ्री की सुविधा मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 2024 में जो अरविंद केजरीवाल भारत का जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनका ख्वाब रह जाएगा, मतलब असंभव है। क्योंकि आप साधारण ढंग से सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य को नहीं ठीक कर सकता है, तो वैसा मुख्यमंत्री को यदि भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो देश को कैसे ठीक करेगा? यह संभव है। इसीलिए अरविंद कौन है 2024 के लिए कौन उपयुक्त है? क्योंकि ऐसे मोदी जी का क्या मैं बताता हूँ। देखिए, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं किसी पार्टी के लोगों को बोलना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ
कि सभी पार्टी के लोग अपनी स्थिति को ठीक करें। जब वैसे प्रतिनिधि जब चुन करके जाते हैं तो वे जनता के कल्याण की बात करें, जो उनको फंड मिलता है वो जनता के ऊपर लगाएं और जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए उस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने देखा है, दुनिया ने देखा है, ये सच्चाई है कि जो चीज़ जितनी जल्दी पैदा होती है उतनी जल्दी गिर भी जाती है, क्योंकि एकदम से जादू नहीं हुई है कोई। अन्ना को इन्होंने भुनाया, अन्ना को चेक बनाया, उसके जरिए से इन्होंने ये सब लोकपाल वगैरह का हत्या करके और ये सब इसमें आ गए हैं। हम भी थे, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जिनकी बददुआएं भी इनको लगेंगी। जब ये सोता था वहाँ पे नंदनगरी में ड्रामा करके, वो हम लोग चंदा 10-10 रुपये का करते थे लोगों से और सड़कों पर सोते थे, तो पहचानता नहीं है हम जैसे तमाम। और सिद्धांत भी हमारा विपरीत उसका हो गया, ना हम टिकट बेचने के लिए आए थे, ना बगला लेने के लिए आए थे, इसने खुद कहा था। अब जो है उनका वजूद बन गया है, तो पुराने लोग तो रहे नहीं, नए लोग पैसा देते घुस जाते हैं। अब वजूद बन गया है, इस वजूद में बेईमान लोगों की कमी नहीं है भारत में, तो वो लोग इसमें घुस रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी काफ़ी अंत इसका नज़दीक है। 2024 में क्या मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? टक्कर बक्कर की तो आप बात देख रहे हैं। महा वो दावा कर रहा था कि मेरी 150 सीट आएंगी, मोदी की 10-5 आएंगी। गुजरात में अभी क्या हुआ है, यहाँ तो वो कब्जा कांग्रेस पे कर लिया है उन्होंने शीला दीक्षित के ज़माने से। अब तो कांग्रेस का जो वजूद है वो उनको मिल गया है और दुनिया जानती है। और बाकी का ये सपने, देखिए इसी जुगत में लगा है वो आदमी, वो जो है जो गिरोह है ना 4-5 आदमी, इसी जुगत में लगे हैं। पहले कुर्सी पाओ किसी तरह से फ्रॉड करके, और फिर कुर्सी को बचाओ, और बच गई तो फिर ऊंची उठाओ उसको। काम ये काम कब करते हैं, ये जनता के लिए काम कब करते हैं? ये इनकी जरा भी जवान हो, जरा भी इनके अंदर गैरत हो और इनके अंदर इंसानियत हो, तो जमुना जी में ये घुस के दिखा दे, घुटनों तक पानी पीने की बात कही थी इसने। दिल्ली मॉडल की बात करते हैं कि शिक्षा में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, और इन्होंने ये भी बोला था कि हम जमुना को साफ करेंगे। कितना काम हुआ? वो जमुना की तो बात कर रहे हैं, हमारे वीडियो तमाम बड़े, हम लोग जाते वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, सब दुनिया देख रही है कि जमुना का क्या नाला बना दिया है। और अधिकतर देखिए इन्होंने वादा किया, असली बात हो रही है कि अगर गलत उन्होंने भी है, पहली सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की, लेकिन इसने ये कहा था कि पहले आचमन मैं करूँगा, पहले डुबकी में लगाऊंगा, इसलिए इनसे सिखा। दूसरा, ये पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ हटाएंगे। अरे पहाड़ हटाने का अब तुमने सगुआ छोड़ दिया वोट के लिए, पहले इसको तो करते आप। ना पहाड़ उठाएंगे, न जमुना साफ होगी, ना ही दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मिट्टी लगाई हो तो बता दो। स्कूलों का रोना रोते हैं, स्कूल कोई कहता है टॉयलेट बना दी, कोई कुछ। स्कूलों का सबसे बड़ी बात है कि जब शिष्टाचार भेंट ये प्रधानमंत्री से कर रहे थे परसों, तो वो आक्रामक नहीं थे, उनका रवैया कुछ जो है नम्रता वाला था। उसमें क्या देखते हैं? उसमें यही देखते हैं, आप 100% लिख लो, आज वो यही कहेगा, जनता कहेगी ये भी नहीं हुआ यार, क्या करा तुमने, इसमें भी आ गए एमसीडी में, तो वो कहेगा देखिए साहब मैंने तो दूसरे दिन जीतने के दूसरे दिन बात कह दिया था कि प्रधानमंत्री जी कृपा करें, उनकी कृपा नहीं हुई, उन्होंने नहीं की, बस मेरा क्या इसमें दोष है, यही बात आएगी, यही कहेगा, कहता है रोज वो। हमें उससे कोई पर्सनल नहीं है, हम भी पार्टी के अंग थे, मैं 2 साल उन्हीं के मंत्री के साथ बैठा हूँ, लेकिन हमारा उसका विचार उन लोगों का नहीं। छोटा सा बात बताइए कि 2024 में क्या स्थिति रहेगी, अभी से क्या होगा? क्योंकि सुनिए, आज के समीकरण, हम नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2024 में भाजपा और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। आज के समीकरण ये कह रहे हैं। भैया कोई विशुद्ध आ जाए, कोई अटैक हो जाए, कुछ ऐसा अनोखा काम हो जाए, उसकी तो पता नहीं है। आज की जो समीकरण बता रहे हैं वो यही है, मोदी सरकार बनेगी। यात्रा भी चरम सीमा पे चल रही है और राहुल गांधी मजाक बनवा रहे हैं, वो मजाक बनवा रहे हैं अपनी, वो जो है केवल और केवल मजाक बनवा रहे हैं। ये चीज़ें भारत जोड़ो यात्रा ये वो है, उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो तो सब अपना टाइम पास कर क्योंकि इस पूरा गठबंधन तैयार कर रहे हैं, तो दूसरा फ्रंट जो है खड़ा कर रहे हैं, तमाम पार्टियां एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या टक्कर दे पाएंगे? अरे तमाम पार्टियां तो देखिए सच्चाई के खिलाफ झूठ इकट्ठा हो रहा है, झूठ कब तक फलेगा फूलेगा, कब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सच्चाई को नकारेंगे नहीं। प्रमाण है, लालू से गाली देते थे ये लोग जब आए थे, अरविंद केजरीवाल, मुलायम सिंह का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जयललिता को गाली देते, सब भ्रष्टों को गाली देते थे। अब ये उनके पास जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती होगी, अब उनके गले मिल रहे हैं कि चलो इकट्ठे होके और ये कर लेते। मुझे हराने के लिए मोदी के उससे नहीं है मतलब, तुम जिससे घृणा कर रहे थे, अब एक आदमी के अपनी कुर्सी पाने के लिए मोदी हराना नहीं, हम सब मिलकर कुर्सियाँ पालें,
तो ये जो है इनकी बहुत बुरी बात है, इससे इनकी बेइज्जती हुई है। अब बाकी का ये है कि मैंने कहा था जैसे अभी इनका अंत बहुत ज़रूरी होगा, बहुत जल्दी जाएंगे। ये लोग अवसरवादी लोग हैं, ये लोकपाल के हत्यारे हैं और इनके बारे में पूरे देश को पता चल गया है। अब आगे देखना हम और आप सभी देखेंगे किन किन राज्यों में इनका मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बड़े प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो आरक्षण की राजनीति चल रही है, ये बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। और ये हिंदू मुस्लिम और ये ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति, ये जो शब्द आजकल फेसबुक में देख रहा हूँ, डेली देखता हूँ, जहर फैलाया जा रहा है हमारे समाज में। हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये जाति धर्म के नाम पे बहुत जहर फैला जा रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं आरक्षण के खिलाफ बोलता हूँ कि आरक्षण बंद होना चाहिए, आरक्षण मुक्त होना चाहिए देश, और भ्रष्टाचार मुक्त होना करेगा कि राजनीतिक पार्टियां करेंगी? नहीं, ये राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि मैं जब वहाँ से आता था तो मेरे को बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों ने मेरे को कहा कि हमारे संगठन में आ जाओ, हमारी पार्टी से जुड़ जाओ। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा मुद्दा था आरक्षण हटाओ। मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, हालांकि मैं ओबीसी में आता हूँ, मगर फिर भी मैं आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। केजरीवाल जी कितना काम कर पाएंगे? वो कहते हैं कि 2024 में हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता वो नहीं बन पाएंगे। कौन है फिर 2024 के लिए? अभी तो देखो सर, मैं जहाँ तक कह सकता हूँ, अभी तो फिलहाल तो मोदी जी है ना, मगर आने वाले 24 के बाद जो को समय आएगा तो वो मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई और ही होगा। 2024 की हम बात करें, क्योंकि 2024 में अभी जो, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। नहीं, वो नहीं आ पाएंगे, मुश्किल है उनका, नहीं बन पाएंगे। पर मोदी जी ही आएंगे। देखो, सच्चाई तो सच्चाई है। हाँ, मोदी ठीक हो रहा है क्या काम देश में? हाँ, उन्होंने जो कुछ किया, देखो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनके सपोर्टर हूँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ उन्होंने जो काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किया है, जो देश की छवि बढ़ाई है, सुधारी है, और जो कश्मीर में उन्होंने जो कुछ किया है, जैसे धारा 370 जिसको कोई हटाना नहीं चाहता था, और क्या नाम है, उन्होंने ऐसे आतंकवाद को एक तरह से कुचला है, और देश के दुश्मनों को भी जवाब दिया है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके। तो उसके हिसाब से अब की बार मोदी जी ही आएंगे 24 में। उन्होंने जो काम किया ठीक क्या है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं बीजेपी प्रचार नहीं हूँ, केजरीवाल जी का नहीं आ सकता है, मगर ये है कि 24 के बाद जो आगे समय आएगा वो कोई नया आदमी आएगा।